बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कराकरम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हंगर डे जो मनाया जा रहा है 28 मई के, और ये 2011 से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ एसी पटन और हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के औरंगज़ेब साहब हमारे साथ हैं, और साथ में और दीगर इदारों के लोग भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं और उनसे ये पता करते हैं कि जो हंगर डे जो मनाना कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर हमारे इलाक़ों के लिए ये किस हद तक मनाना चाहिए और इसकी अवेयरनेस के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाए। एसी साहब से पूछते हैं, सर आप बताएं थोड़ा सा इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम अपना मैसेज दे सकते हैं। हंगर डे इसलिए उसकी सेलिब्रेट करने की या उसको मनाने की 3-4 वजूहत है। एक तो ये है कि हमें पता चल सके कि ख़ुराक की नोयत क्या होनी चाहिए, किस तरह की ख़ुराक हमें करनी चाहिए, और जो फूड लेवल है हमारे पास ओवरऑल जो नेशनल जो फूड सिक्योरिटी है उसके पाकिस्तान में और दुनिया में क्या असरात आ रहे हैं, उसकी किल्लत का लोग किस तरह शिकार हो रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए एक जो आगाही मुहिम होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और हमें हम शुक्रिया अदा करते हैं निदा पाकिस्तान और इन जैसे दीगर NGOs का जो पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस कोहिस्तान लोर और फिर UC छवादरा में जिस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का कंसेप्ट ला रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, ख़ुराक के बारे में आगाही फैला रहे हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो माल न्यूट्रिशन होते हैं या ग़िज़ाई किल्लत होती है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और इसके अलावा दीगर इदारों पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमत की जो अहकामात हैं या उनके जो स्टेप्स हैं उसमें भी काफ़ी ऐसे फूड्स को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो भी बड़े जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से है, हमारे पास बच्चों के लिए स्पेशल जो है ना बाहर मुल्कों से NGOs वगैरह जो हैं वो फूड जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उसमें चॉकलेट्स होते हैं, वो चॉकलेट्स जो हैं वो बाज़ारों में बिक रहे होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ करेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल या कामयाब बनाने में हमारा साथ दे रहे हो। दूसरा, फिर कुछ रुकावटें हमें आती हैं, नो डाउट उसमें ये रुकावटें सिर्फ नहीं है कि वो मार्केट में मिली है, बल्कि बाज़ औक़ात जो है ना हमें कम्युनिटी की तरफ से ये भी आता है कि आप ये ना दें। हम उसको भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो चॉकलेट आ रही है ये सिंपल इसको ब्लैक में बेच रहे हैं, बिल्कुल हमें इसकी इन्फॉर्मेशन आई है और इसके तहत हम कानूनी कार्रवाई, हम इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करें जैसे ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं आवाम से दरख्वास्त भी करूँगा कि इसका एक प्रॉपर जो 30 दिनों का न्यूट्रिशन का जो पैकेज स्टार्ट किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उसको लाजमी अवेल करें। ये एक बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए, और हम ज़रूर, अभी आपने कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो मैं इस पर स्टेप लूँगा, लेकिन आप मुझे उसमें ताउन करेंगे इंशाअल्लाह सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे पटन के चेयरमैन हैं, अभी नए मुंतखब हुए, हल्फ बर्दारी मेरे ख्याल में 2-3 दिन बाद इनकी हल्फ बर्दारी भी होने वाली है। इनसे भी बात करते हैं कि सर न्यूट्रिशन के हवाले से, यानी कि ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से जो प्रोग्राम आज मनाया गया इस बारे में क्या कहेंगे? हसन भाई, बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। जहाँ तक जो हमारे निदा पाकिस्तान की टीम ने जो आगाही मुहिम चलाई ग़िज़ाइयत के बारे में, बहुत ही हसन और बहुत ही ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं वो, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इनको मज़ीद इसी तरह आगे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मैं अपने ख़ुसूसन छवादरे के आवाम से और अपने पूरे कोहिस्तान बल्कि पाकिस्तान की आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो ज़राअत की बीज है और जो अच्छी बीज हैं तो वो जो तस्दीक़ शुदा हैं उनको, उस बीज को इस्तेमाल करें और अपने इलाक़े को इस ग़िज़ाइयत की किल्लत से बचाएँ। क्योंकि हमारा इलाक़ा एक तो है ही पासमानदा और फिर पहाड़ी इलाक़ा है जहाँ पे फसलें बहुत कम होती हैं, तो उस कम फसल के बुनियाद पर भी हम उस पुरानी बीज को और इसी तरह जो है वो जो तस्दीक़ शुदा ना हो ऐसे बीज को इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें जो है वो ग़िज़ाइयत के अंदर किल्लत होगी। तो इसी तरह हम अगर ये जो ज़राअत है महकमा उनसे बीज लें और इसी तरह तस्दीक़ शुदा बीज लें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो महंगाई और इसी तरह ग़िज़ाइयत की किल्लत है ये दूर हो जाएगी। अच्छा मौला साहब, अभी एक क्वेश्चन, अभी 2-3 दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि एक इशू बना रहे हैं आप, स्पेशली आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है और आपके साथी जो उलमा इकराम है, जो VC
चेयरमैन बने हैं कि आप लोग जाके वो जो NGOs वाले जो चॉकलेट बच्चों को दे रहे हैं उनको कहते हैं कि हमें भी कुछ पैसा दो, हमें जो है ना कोई 10,000 20,000 मंथली दो, नहीं तो ये प्रोग्राम आपका हम चलने नहीं देंगे। इस बारे में कुछ आपको इल्म है? इस बारे में मैं आपको यूँ कहूँगा कि ये जो बात किसी ने फैलाई है तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि उलमा ने जाके पैसों की इस तरह का मुतालबा करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। रही बात चॉकलेट की, जहाँ तक, तो वो चॉकलेट की वजह से हमारे जो इलाक़े का अमन व अमान था वो ख़राब हो रहा था। तो उस अमन व अमान के लिहाज से उलमा ने चंद तजावीज़ पेश की थी। उनमें से एक तजवीज़ ये भी पेश की थी कि आप जो हमारे VC चेयरमैन हजरात हैं, पूरी टीम जो है उस चेयरमैन के हवाले कर दें, और जो आपके क़वानीन है, जहाँ लिखाई करनी है, जहाँ तस्वीर निकालनी है, जो भी है, तो वो VC चेयरमैन अपने अंदाज़ के मुताबिक करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो न रश होगा और न इसी तरह जो है ना लोगों को भी दुश्वारी नहीं होगी। अब हमारे एक ही हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये चॉकलेट का प्रोग्राम इन्होंने मुनक़्क़द किया है। अब पूरे कोहिस्तान यानी पूरे लोअर कोहिस्तान के अवाम और ख़ास अमूमन जो लेडीज़ और इसी तरह जो हमारे बच्चे वगैरह वहाँ पर आते हैं, पूरे दिन जो है ना धिक्के खाते हैं। फिर लेडीज़ का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुकाम है, और ख़ास कर उनके पर्दे के लिहाज से हम एक मजहबी लोग हैं और पर्दे के लिहाज से हम लोग जाने कुर्बान करते हैं। अगर उसी तरह जिस अंदाज़ के अंदर वो तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लेडीज़ का जो पर्दे का निज़ाम था वो बहुत ही यानी गलीज़ तरीन था। तो उस बुनियाद पे उलमा ने एक राय उनको ये दी कि अगर आप इसी तरह प्रोग्राम चलाएँगे तो हम इस चॉकलेट को तकसीम करने नहीं देंगे। बाकी जो रही बात लोगों के एतराज़ात, तो लोगों के एतराज़ात अंबिया पे भी हुए हैं, हम उसके बारे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात उलमा की है, तो मैं अगरचे उस टीम के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि उलमा कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते और न करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हवाले से क्या कहेंगे आप, ये जो हंगर डे मनाया जा रहा है? हाँ, इस हवाले से सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ छवा दरे में आके मतलब आप कर रहे हैं अपने इलाके के लिए, तो ये बड़ी आपकी काविश है। यहाँ पर निदा पाकिस्तान जो काम कर रही है तो ये तो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आकर लोगों को मतलब मुतारुफ़ करा रहे हैं कि भाई आप फूड के बारे में अच्छे बीज इस्तेमाल करें, ताकि वो हमारे आबा व अजदाद के वक्त के वो जो बीज हम रखते थे, तो इससे मतलब वही है कि फूड का सिलसिला उसमें कमज़ोरी आ जाती है। दूसरी मेरी इनसे एक मेरी तजवीज़ है, एक रिक्वेस्ट ये है कि मतलब आप लोगों ने हमने सब ने देखा बच्चों की हालत, तो ये यहाँ फूड की कमी की वजह से अक्सर बच्चे कमज़ोर हैं। तो इनके लिए पुराने ज़मानों में इसी तरह इनकी तरफ से यहाँ स्कूलों में दूध मुहैया होता था बच्चों के लिए, जिस तरह ब्रेक में एक कप दूध गर्म करके, तो दूध की जगह हाँ, चॉकलेट दे रहे हैं, मतलब जो भी दे रहे हैं, तो ये भी दे ताकि वो भी कमी इनकी दूर हो जाए। बाकी ये निदा पाकिस्तान जो है, ये जिस इलाके में छवा दरे में देखो पहाड़ी इलाका है, काम कर रहे हैं बड़े लगन से, मेहनत से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ास कर स्कूलों में इन्होंने मतलब हर वक्त हमारे जितने भी स्कूल थे, आप देख रहे हैं कि इनकी वजह से और एजुकेशन की वजह से, आवाम की वजह से अभी हमारे स्कूल चल रहे हैं, तो हम इनके मशहूर हैं। अच्छा, हमारे साथ PO एग्रीकल्चर महानूर साहब भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि सर आपकी बड़ी काविश है और हमें इस बात का दुख भी हो रहा है आज कि आज आपका आखिरी दिन है, आप यहाँ से अपर कोहिस्तान लेके जा रहे हैं और आपको वहाँ से जो उन्होंने हॉस्पिटल लिया हुआ उसकी निगरानी आप करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका तजुर्बा रहा और यहाँ पे जो आप जो प्रोग्राम करते रहें, उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले फ़ारूक उस्मानी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि जहाँ कहीं भी इस किस्म की कोई हमारे इवेंट्स होते हैं, आप उसमें भरपूर आपने शिरकत की, ना सिर्फ शिरकत की बल्कि उसको आपने सही मानों में हाईलाइट किया। जहाँ तक मेरे आखिरी दिन की बात है, तो ये तो आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि आप कहीं ना आप सर्विस के लिए आपने कहीं ना कहीं जाना होता है। फिर मैं तहसील नाज़िम का भी इंतहाई मशकूर हूँ। निदा पाकिस्तान की तरफ से जो आज हमने यहाँ पे जो इवेंट्स अरेंज किया, उसका मतलब था कि पूरे दुनिया में जो आज 28 मई ये हम खुराक की कमी का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। निदा पाकिस्तान 2021 से 2024 तक यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसको हम ब्रिन कहते हैं, और हमारा मकसद यही है कि खुराक में कमी जो है उसको पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे हमने सरगर्मियाँ की है, और उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नुमाइशी प्लाट्स दिए हैं। और नुमाइशी प्लाट्स का मतलब भी यही होता है कि हम मखसूस मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को नुमाइशी प्लाट्स दें, उन प्लाट्स को फिर हम रिप्लिकेट करें। रिप्लिकेशन का मतलब भी यही होती है कि हम उनके लिए महकमे ज़राअत से अटेस्टेड बीज लेकर दे दें, ताकि उसकी तस्दीक शुदा बेहतरीन बीज दे दें,
تاکہ اس بیج کی پیداوار بھی زیادہ ہو اور پیداوار کے ساتھ ساتھ اس بیج میں بیماریاں کم ہو اور وہ بیج آگے جا کے لوگ خود ان سے مانگ کر آگے اس کو پھیلائیں۔ اس بیج کو پھیلانے سے جو آپ کے پاس گندم ہوگی، مکئی ہوگی، سبزیات ہوگی، ایک تو پیداوار زیادہ ہوگی، دوسرے اس میں بیماریاں کم ہوگی۔ جب بیماریاں کم ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی، تو اس اثناء میں ہم جو خوراک کی کمی ہے اس پہ قابو پائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے 205 جو سبزیات کے بیج ہیں وہ ہم نے دے دیے ہیں، 105 ہم نے دے دیے ہیں، 100 ہم نے آنے والے موسم سرما میں دیں گے۔ 80 ہم نے جو مختلف اجناس ہیں جس میں 40 ہم نے گندم کے دے دیے ہیں، 40 جو ہے ہم نے مکئی کے دے دیے ہیں۔ اس طرح ہم نے تقریباً جو پھلدار پودجات ہیں وہ ہم نے دے دیے ہیں، اور مزید ہم نے اگلے 2 سالوں میں دینا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا جس طرح کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میرا بالخصوص جو یونین کونسل چھوا در ہے ان کے لوگوں سے اور بالعموم پورے کوہستان، تین کوہستان سے میری یہی التجا ہوگی کہ ہمارے پاس محکمہ زراعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ماہرین ہیں، اور ہم نے اس یونین کونسل چھوا میں محکمہ زراعت کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، اور جتنے ہمارے فیلڈ ڈیز ہم اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کا گروپ جمع کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر جو ڈپٹی ڈائریکٹر وہ خود آتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کاشت اس سے کرنا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وہ آ کے خود بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہماری مقامی بیماریاں ہیں ان کے علاج بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اب فاروق حسن صاحب ہم چھوا درہ گئے تھے، وہاں پہ لوگوں کا ایک گلا تھا کہ شروع میں تو بڑے اخروٹ لگتے ہیں، آپ نے خود دیکھا جن کو ہم گھٹی کہتے ہیں، اور بعد میں گر جاتے ہیں۔ اس کا آسان حل ہے کہ جب آپ گھر لے کر جانے سے پہلے، جب ہمارا جو شفٹ ہونے سے پہلے تقریباً 15-20 دن پہلے آپ جائیں اور 3 فٹ میں آپ کھردر نکالیں اور اس میں آپ چونا ڈالیں، ساتھ جو ہم گوبر کہتے ہیں وہ ڈالیں، تو آپ کو اخروٹ ملیں گے۔ اب اگر آپ کو اخروٹ ملے گا تو اس سے آپ کے گھر کی بھی ضرورت پوری ہوگی اور آپ بازار میں بھیج بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لازمی سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ موسم کے حوالے سے اور زمین کے حساب سے کون سے ایسے پھل اور کون سی ایسی سبزیاں ہیں جو اس علاقے کے اندر جہاں پہ ابھی آپ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ فصل دیں گے اور وہ کامیاب ہیں؟ فاروق حسن بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہم نے جب شروع میں یہاں پہ آئے تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی اکتوبر کے بعد ہم یہاں پہ کوئی سبزیات نہیں کریں گے اور نہ ہم کر سکتے، اس لیے اکتوبر بعد ہمیں سبزی دے دو، اس کے علاوہ ہم بعد میں نہیں کریں گے۔ ہم نے نومبر میں ان کو دیا مالوا کہتے ہیں جس کو ہم لوگ شو کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو سمچل کہتے ہیں۔ ہم نے ان کو نومبر میں دیے ہیں، شو دیا ہے جس کو سمچل کہتے ہیں، مالوا کہتے ہیں۔ ان کو ہم نے دیا ہے، اس میں مٹر دیا ہے، ان کو ہم نے مولی دیا ہے۔ اچھا، مٹر اس میں اس قسم بھی 40 دن والا، 4 مہینے والا، اس طرح کا؟ اس کو 40 دن والا ہم نے دیا ہے، مٹر دیا ہے، ان کو مولی ہم نے دیا ہے، ان کو ہم نے اسپانش دیا ہے، ان کو ہم نے یہ چیز ہم نے دیے نومبر میں، اور آپ یقین کریں ابھی تک وہ سبزی چل رہی ہے، اور نہ صرف مٹر چل رہی ہے بلکہ مٹر انہوں نے لے کے بازار میں فروخت بھی کیا ہے، اور آپ یقین کریں وہ لوگ ابھی، ہاں ہم نے ان کو وہ بھی دیا، گارلک بھی دیا ہے جس کو ہم لوگ ہوئی کہتے ہیں، اور ابھی بھی آپ جائیں لہسن، ابھی آپ مزو میں جائے تو ہے چاچا ایک ہے، بہت تجربہ والا بندہ ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں اس نے وہ جو سبزی ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سبزیاں چلتی ہے، ابھی ہم نے ان کو دوبارہ سبزیاں دیا ہے، ابھی گرمی کے موسم میں، گرمیوں کے موسم بھی ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے ان کو ٹومیٹو دیا ہے، ہم نے ان کو اور شملہ مرچ دیا ہے، اور یہ وہ سبزیات ہیں۔ دیکھو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ سبزیات ہم اپنے سے نہیں دیتے ہیں، زرعی جو ماہرین ہیں وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، اور یہ وہ سبزیات ہم دے رہے ہیں کہ جس کے اندر جو نیوٹرنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب غذا اور غذائیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوراک یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کی بھوک مٹا دیتی ہے، اور غذائیت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے تو آپ کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو 3 مہینے آپ نے یہ بوتل کھلانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو ہڈن ہنگر ہے، جس کو چھپا ہوا خوراک ہے، اس کی وجہ سے یہ سبزیات ہم اپنے سے نہیں دیتے، آپ کو وہاں سے دیتے ہیں، لکھ کر دیتے کہ اچھا۔ پھر ہم نے یہاں پہ کوئی 105 موٹ گراس دیے ہیں۔ موٹ گراس جس کو ہم سلپڑیاں گھا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ سال میں 4 دفعہ اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس سے دودھ زیادہ ہوتا ہے، اس سے جانور کا گوشت بڑھتا ہے، یہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آج دن کے لحاظ سے بات کروں کہ ہم نے خوراک کی کمی کو قابو کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھی بیج بونا ہے، اچھا خوراک کے لیے ہم نے اچھے فروٹ پلانٹس لگانے ہیں، اور لوگوں میں ہم نے اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے باتیں سنی، اے سی صاحب ہیں، چیئرمین صاحب تھے ہمارے ساتھ، پھر مانور صاحب، سب نے ایک اپنی رائے دی ہے، اور ان کی جو رائے ہے وہ ایتھینٹک اس لیے ہے کہ یہ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں، اور ماہر زراعت جو ان کو
सब्जियां और फल फ्रूट जो रिकमेंड करते हैं वो आप लोगों को तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का काम है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी की कोई कमी नहीं है और काफ़ी ज़मीन भी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें ताकि आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो और आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो। किसी और प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।